हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ सीनियर लेवल। आज उसी के आगे हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सीनियर लेवल में पार्ट 2 आगे स्टडी करेंगे। सीनियर लेवल के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे कि उच्च स्तरीय जो इंग्लिश टीचिंग का स्तर होता है उसमें क्या उद्देश्य होते हैं इसके। The objectives which come under language development will remain same as in junior level। जहाँ तक बात आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा के विकास की, भाषा को विकसित करने की, तो यहाँ भी सीनियर लेवल में भी वही उद्देश्य है जो जूनियर लेवल में हमने पढ़ा था। यानी कि भाषा को विकसित करने का जो विकास हमने जूनियर लेवल में पढ़ा था वही सीनियर लेवल में भी है। सो हमारा दूसरा टॉपिक है लिटरली डेवलपमेंट। लिटरली ऑब्जेक्ट जो होगा, लिटरली मतलब अपने आप का आंतरिक विकास करना। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय रीडिंग प्रोज पोएट्री एट्सेट्रा। दैट मीन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश में रुचि, आपका इंटरेस्ट इंग्लिश साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में। इसका विकास, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आप प्रोज या पोएट्री की जब आप रीडिंग करते हो, कविताओं की, या कह सकते हो कि गद्य पद्य जैसे कहा जाता है ना, कि स्टोरीज की और पोएट्री की, प्रोज पोएट्री की रीडिंग करने से उसमें लगाव बढ़ता है, आपका टेस्ट बढ़ता है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट वन, ड्राइंग एस्थेटिक प्लेजर फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर। एस्थेटिक मतलब कि आत्म शांति, जो आत्म शांति मिलती है, मतलब अंदर की खुशी। एस्थेटिक मीन्स कि सोल लाइक प्लेजर, जो हमें हैप्पीनेस होती है इंग्लिश लिटरेचर को। ड्राइंग एस्थेटिक प्लेजर मतलब कि अपनी आंतरिक खुशी को ड्रॉ करना, यानी कि एक्सप्लेन करना इंग्लिश साहित्य को पढ़ने के दौरान। मतलब जब आप इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी करोगे तो उसमें जो आपको आत्म खुशी मिलेगी ना, उसको ड्रॉ करना यानी उसको एक्सप्लेन करने का एक अलग ही तरीका होता है। अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल व्यूज। क्रिटिकल व्यूज मतलब जो बहुत जटिल चीज़ें होती हैं, जटिल दृश्य, या उस मतलब बहुत जटिल, जो कह सकते हो उलझी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको समझना, ये आता है आपका लिटरली ऑब्जेक्टिव में, लिटरली डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेटिंग एबिलिटी मतलब कि आप अनुवाद करने की जो आपके अंदर योग्यता है उसका विकास, ये भी लिटरली डेवलपमेंट के अंदर आता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। जाहिर सी बात है अंग्रेजी साहित्य में आपकी रुचि भी डेवलप होगी जब ये सारी चीज़ें होंगी, और ये सब कुछ लिटरली डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव में ही आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग लेवल वाइज कैन बी, लेवल वाइज इज मिसप्रिंटेड, लेवल कैन बी एज फॉलोज। मतलब दूसरे शब्दों में जो मुख्य उद्देश्य इंग्लिश टीचिंग का होता है वो नीचे दिया गया है। जैसे कि लेवल्स दिए गए हैं इसमें। लेवल यानी कि स्तर। जूनियर लेवल में हम क्या सीखते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि 6 से 8 तक हम अंग्रेजी भाषा का विकास सीखते हैं। सीनियर लेवल में हमारा आता है लैंग्वेज एंड लिटरली डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास तो होता ही है, लिटरली जो बौद्धिक हमारी सोचने का, हमारा तार्किक शक्ति जो होती है उसका विकास होता है। ये सीनियर लेवल में एक चीज़ बढ़ जाती है। तो जूनियर और सीनियर लेवल में इंग्लिश सीखना और इंग्लिश सिखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये ऑब्जेक्टिव्स के टॉपिक जो आपके चल रहे हैं, इंग्लिश के उद्देश्य एक्चुअली इन इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुआ था एक फॉरेन लैंग्वेज की तरीके, सो क्या इसकी उद्देश्य थे जूनियर और सीनियर लेवल में, यही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम और सीनियर लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।